बसी ना मोरे नगरी ए भोले बाबा, हरि ना दुख हमारी ए भोले बाबा, चढ़ाइब फूल सगरी ए भोले बाबा। गंगा ही यमुना से जलवा ले अइबो, चढ़ाइब भर गगरी ए भोले बाबा, हरि ना दुख हमारी ए भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि, जिसका बेसब्री से पूरी दुनिया मुझे लग रहा है कि वेट करती है, इंतजार करती है। तो महाशिवरात्रि का व्रत हमें कब करनी है, दिन क्या है, और महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन से शुभ कार्य करने हैं। शादी के लिए भी आप कुछ उपाय मैं बताऊंगी, कर सकती हैं लड़कियां, और महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से कार्य अवश्य करनी चाहिए, कैसे पूजा विधि है, कैसे मंदिर जानी है, क्या क्या कार्य कर लेनी है। और साथ में ये भी जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखनी चाहिए कि नहीं, शिव जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 2023 में महाशिवरात्रि का व्रत हमें कब रखनी है, और बड़ा ही शुभ संयोग है। प्रदोष व्रत भी उसी दिन है और शिवरात्रि व्रत दोनों एक ही दिन पड़ा है। तो प्रदोष और शिवरात्रि मिला के महाशिवरात्रि आपको मालूम ही है। मुझे लग रहा है कि सभी लोग दुनिया में हर आदमी करते हैं, वो महिला हो वो पुरुष हो, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये व्रत आप लोग को मालूम है माता पार्वती और शिव जी का विवाह का एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है। तो इसलिए पूरी दुनिया रखती है ये व्रत, बच्चों को छोड़कर बच्चे भी, लड़कियां भी रखती हैं, छोटे छोटे मतलब जो समझदार हैं वो सभी लोग रखते हैं। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत इस साल 2023 में हम 18 फरवरी को रखेंगे। ठीक है, दिन क्या है? शनिवार। उसी दिन प्रदोष व्रत का भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारी मेरी बहनें प्रदोष का भी व्रत करती हैं और शिवरात्रि का भी, मासिक शिवरात्रि भी करती हैं। लेकिन ये जो व्रत है महाशिवरात्रि है, जो नहीं करते हैं उनको भी करनी चाहिए। ठीक है, जो व्रत नहीं करते हैं हर महीने का, माह का, तो वो मासिक शिवरात्रि अगर नहीं भी करते तो महाशिवरात्रि आप लोग जरूर कीजिए। और हर राज्य में ये व्रत जो है ना, ये पूजा है जो ये मनाया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सभी को करने हैं, व्रत रखने हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप केवल पूजा पाठ करके भी व्रत का आधा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग तो व्रत रखते हैं, क्योंकि ये व्रत जो है निर्जला नहीं रखते। लेकिन कई लोग मन्नत भी करते हैं कि हम निर्जला रखेंगे, हे शिव जी हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, प्रार्थना संपूर्ण कर दीजिए, तो हम आपका निर्जला व्रत रखेंगे। तो ऐसे लोग निर्जला व्रत रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हमें निर्जला ही व्रत रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि इस व्रत में हम खा पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ये व्रत रख सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और अगला नियम क्या है कि देखिए, शिवरात्रि के दिन कोशिश करें जो व्रत रखते हैं वो भी, जो नहीं रखते हैं वो भी, महाशिवरात्रि के दिन कभी अपने घर में अगर व्रत भी नहीं रखे हैं तो आप लोग लहसुन प्याज का सेवन उस दिन ना करें, भोजन में ना डालें, कोशिश करें कि ना करें। बहुत ही महान दिन है, सभी को मालूम है। और उस दिन अगर आप जो भी भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, सच में हमारा पूर्ण होता है। तो जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, शादी के लिए महाशिवरात्रि के दिन, देखिए मेरे चैनल पे मैं कई ऐसे शादी के लिए उपाय बता चुकी हूँ और बहुत लोगों को लाभ भी हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी बहुत सारी लोगों को लाभ हुआ है। संतान प्राप्ति के लिए एक फूल का नियम बताई थी। देखिए मैं बोलूंगी तो कहीं आप लोग विश्वास न करें, लेकिन जो बहनें मुझे लिखती हैं कि दीदी मेरा ये कार्य पूरा हो गया, और आपके वीडियो से और आपके उपाय से तो मुझे भी सुनकर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे बताऊं, लेकिन हर आदमी शेयर नहीं करता, लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो मुझे बताती हैं। तो देखिए मैं चैनल पे सजा दी हूँ प्लेलिस्ट को। अगर आप लोग शादी के लिए कई ऐसे उपाय बताए हूँ और सच में पूरे होते हैं, अगर विश्वास करती है तब। जब भगवान ही लिख दिए होंगे कि नहीं होगा तो नहीं हो सकता है, नहीं तो
सारे उपाय किए और आजमाए हुए उपाय हैं, तो आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। चैनल पे मैं सजा दी हूँ पूजा विधि। आप गठबंधन कर सकती हैं, लड़कियां जो हैं आप शिव जी से मन्नत कर सकती हैं कि हम जैसे हर साल करेंगे, या शिव जी हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, हाथ में संकल्प लेके ये एक मनोकामना जो है मनोरथ हमारा अगर पूर्ण हो जाएगा तो हम इस प्रकार से व्रत रखेंगे। तो आप भगवान से एक बार जरूर करके देखिएगा। दूसरा उपाय क्या है कि किसी भी कार्य को लेकर अगर आप चिंतित हैं, सभी के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं केवल आपके लिए, वो लड़कियां हो या वो महिलाएं हो या वो पुरुष हो या लड़की हो, परीक्षा एग्जाम जैसे नौकरी जो ही देख लीजिए, अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी मेरे पे विश्वास करते हैं तो ये उपाय आप लोग करके देखिएगा। उपाय क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन से आपको प्रण लेनी है, उसके अगले दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का जो दिन है बड़ा ही शुभ संजोग है, प्रदोष भी है और उस दिन शिवरात्रि व्रत महाशिवरात्रि व्रत भी है। तो आपको क्या करनी है कि भगवान से अपनी प्रार्थना को मन ही मन कहनी है। जितने लोग ये वीडियो देखेंगे ना, सभी को ये आजमा कर देख लीजिएगा, कहीं आपको तब सच लगेगा जब हो जाएगा। तो आपको क्या करनी है कि शिवरात्रि के दिन हाथ में प्रण लेके, और आपको क्या बोलनी है कि आप कोई भी लालची, जैसे कोई ऐसा चीज जो आपको बहुत अधिक प्रिय है, फल, भोजन नहीं बोलूंगी, जो ही फल आप बहुत अधिक प्रिय पसंद करते हैं, वो आम हो, लीची हो, जैसे अनार हो, केला हो, मतलब जो ही फल आप देख लीजिए, जो कम खाते हैं, केला वगैरह तो बचेगा नहीं, अधिकतर हमारे घर में आम, लेकिन लालची फल जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो भगवान से आपको कहनी है कि भगवान जी हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, इस फल को मैं 1 साल तक नहीं खाऊंगा। जो फल आपको बहुत अधिक प्रिय है उस फल का आपको त्याग करनी है। करके देखिए, लिख के रख लीजिएगा मेरी बात को। अगर आपका मनोकामना, आपकी मनोरथ नौकरी का हो, शादी का हो, अच्छी बहू का हो, अच्छी जैसे वाइफ का हो, अच्छे हस्बैंड का हो, और अगर ना पूरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जरूर एक बार आजमा के आप लोग देखिएगा मेरी बातों पे, अगर थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं तो। ठीक है, तो लालची फल आपको 1 साल तक नहीं खानी है, बीच में ऐसा ना हो कि भूल के खा ले, एकदम ध्यान रखनी है। और जब आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो फिर आगे से वो फल आप लोग खा सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन ये कार्य पक्का कीजिएगा। मैं तो कैसे आपको बताऊं, जैसे मुझे लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी लालची फल का आपको त्याग करनी है, एक ही फल, बहुत सारे नहीं, एक ही फल। तो ये हो गया, सभी आदमी के लिए ये उपाय है। जो चीज भगवान से चाहते हैं उनको ये कार्य करनी है। हाथ में संकल्प लेके, अपनी इच्छा मतलब फूल लेके और जल लेके आपको संकल्प करनी है, और उसके बाद से उस फल का नाम लेके कि मैं ये फल नहीं खाऊंगा, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए, शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के दिन हम सुबह उठ के, हमें सुबह सवेरे अपने घर का जो ही रूटीन है, जो ही कार्य हम लोग करते हैं, सुबह का जो महिलाओं का होता है, सारे कार्य आपको कर लेने हैं, और मुंह में पानी नहीं डालने हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, मुख में पानी मत डालिएगा, क्योंकि जब तक हम शिव जी का अभिषेक नहीं कर लेंगे, खुद उठ के बहुत सारे लोग बासी मुख से पानी पीते हैं, तो इसका मतलब रह नहीं पाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को, बीमारियां रह रही हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप जो है सुबह उठ जाइएगा। सुबह उठ जाइएगा तो आप अपना कार्य कर लीजिएगा। ऐसे तो शाम को ही शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन पूरा दिन आप जल का अभिषेक कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, और शाम को भी आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब वाले हैं, वर्किंग हैं, आप बाहर जाते हैं, तो आप शाम को भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। 4 पहर में पूजा होती है शिव जी की, रात को, शाम को, भोर में, ऐसे करके 4 पहर में आप पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। जैसे 19 को भी, 19 तारीख को भी हमें महाशिवरात्रि का जो शुभ तिथि है वो मिल रहा है, तो उस दिन तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से जाने नहीं देनी है, पूजनी है, अभिषेक पक्का करनी है। एक जल भी 1 लोटा डाल दीजिए, उसी से हमारे शिव जी भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, सभी को मालूम है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम दही से ही करेंगे, हम दूध से ही करेंगे, है तो हर चीज मिलाकर कीजिए अभिषेक, दूध, दही, शहद, घी, सब कुछ से किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं है तो साधारण जल से भी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो आप लोग बिना मुख में जल डाले ही पहले अभिषेक करके आइएगा, फिर आकर मंदिरों में भीड़ हो जाती है तो आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, तब आके घर की पूजा कीजिए, या आप घर की पूजा करके भी मंदिर जा सकते हैं। लेकिन भगवान का जो बर्तन है, जो भोग लगाते हैं, वो सब चीजें धो लीजिएगा, तभी मंदिर जाइएगा, बासी छोड़ के ना जाए। पूजा भले ही आकर मतलब वापस आकर ही कीजिए, लेकिन बर्तन धो के जाइएगा, मंदिर को बासी छोड़ कर ना जाए।
क्लियर हो गया। उसके बाद से आपको मंदिर जाने से पहले सारे श्रृंगार महिलाओं वाले कर लेने हैं। वो चूड़ी हो, बिंदी हो, सिंदूर। शनिवार का दिन है, आप चाहे तो अपने सिंदूरा से भी सिंदूर लगा सकती हैं। पीला सिंदूर आप लगा सकती हैं। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती का हमें आशीर्वाद मिले, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। जितनी महिलाएं हैं, चुंदरी हो, पियरी हो, मतलब पीला, लाल और चुंदरी अगर पहन के शिव जी की पूजा करें तो और भी अच्छा है। तो जो ही साड़ी आपके पास है कलरफुल पहन के जाइएगा, काला वगैरह ना पहने, ध्यान रखिएगा। काला भी पहनने का जगह है। आप लोग कहती हैं दीदी ऐसे वैसे, तो देखिए उसका भी एक जगह बना हुआ है, लेकिन हमेशा काला वगैरह पहन के पूजा पाठ में तो ना शामिल हो। किसी के घर भी आप जाते हैं पूजा पाठ में तो पीला लाल ही पहन कर जाए। पूजा पाठ का नाम ही है कलरफुल, भगवान के नाम से ये सब कार्य किए जाते हैं, देवताओं के नाम पर, तो इसलिए पीला लाल ही पहने। ठीक है, समझ में आ गया सारी बातें। उसके बाद हम शिव जी का पूजा करेंगे, माता पार्वती की पूजा करेंगे, सिंदूर लगाएंगे तो अपने भी मांग में भर लेंगे। और जितनी महिलाओं के पास, लड़कियों के पास अगर सिंदूरा, मेरी बहनों के पास, तो उस दिन सिंदूरा से ही सिंदूर लगाइएगा। ठीक है, और माता पार्वती को चढ़ाकर आप सिंदूरा में रख भी सकती हैं। पूरी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि उनकी शादी का सालगिरह है तो उनसे आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी चढ़ाकर अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी हो गया। और अगली चीज क्या है कि शिव जी की जब आप लोग शिव जी को अभिषेक करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो जलधारा निकलता है ना, उसको लांघनी हमें नहीं है। उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब उसके साइड से बच कर जाए, लांघ कर ना जाए। उस पानी को लांघना अच्छा नहीं होता। गर्भवती महिलाओं को बता दूं कि गर्भवती जो महिलाएं हैं वो शिवलिंग की पूजा ना करें। शिव जी की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। आप व्रत रख सकती हैं, घर में शिव जी का फोटो वगैरह है तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का, जैसे बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजते हैं, भगवान का पूजा अपने घर में अभिषेक वगैरह कराते हैं, तो हस्बैंड के साथ आप बैठे भी नहीं, क्योंकि 3 सिर हो जाता है। और शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिव जी का मतलब क्रोध का हमें सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को मना ही है, आप बिल्कुल ना करें। घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, बेलपत्र, भांग वगैरह चढ़ा सकती हैं। ठीक है, और आगे भी क्या नियम विधि है मैं अगला वीडियो आप लोग के साथ पक्का शेयर करूंगी कि शिव जी की पूजा में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।